जो भ्रष्टाचार करेगा, जो षड्यंत्र करेगा और जो अत्याचार किया हुआ है, जिन्होंने चोरी चकारी करके लूटपाट किया है, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। बेआईनी जो बिल्डिंग बनी है, बेआईनी जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं, इसमें बुलडोजर चलना भी चाहिए। अगर आपको सुशासन चाहिए तो पुलिस प्रशासन को उसको फ्री हैंड छोड़ना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर को अगर इसको कार्यकर्ता या पार्टी के हिसाब से जिसे तृणमूल ने चलाया तो पूरे बंगाल की स्थिति बिगड़ गई। तो अगर आज बंगाल को सुधारना है और यहाँ पे सुशासन चाहिए तो प्रशासन को काम करने देना चाहिए। तो हमारे माननीय सीएम साहब शुभेंदु अधिकारी ने जो राय लिया और हम लोग के बीच में भी उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्री की तरह चले, इसमें दखल अंदाजी हम लोग किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे। कारण कि देखिए हमारे कार्यकर्ता है, लेकिन उसके बीच में जो तृणमूल के गुंडे घुस करके जो दुर्नीति या भ्रष्टाचार करना चाहते थे, इसी के लिए हम लोगों ने रैली वैली मना किया। और जो बुलडोजर राज की बात की है, तो देखिए जो भ्रष्टाचार करेगा, जो षड्यंत्र करेगा और जो अत्याचार किया हुआ है, जिन्होंने चोरी चकारी करके लूटपाट किया है, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, वो रुकेगा नहीं। बुलडोजर देखिए बेआईनी जो मकान बने हैं, बेआईनी जो बिल्डिंग बनी है, बेआईनी जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं, इसमें बुलडोजर चलना भी चाहिए। ये जनता का मांग है, कि हमारे सीएम साहब का बोलने का बात नहीं है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन करके 207 सीट देकर के भारतीय जनता पार्टी को लाई, तो किस उम्मीद से लाई है कि भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल चाहिए, विकसित बंगाल चाहिए, तो सोनार बांग्ला चाहिए। तो उसके लिए अगर प्रशासन को हमारे सीएम साहब फ्री छोड़े हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग तो भाग्यशाली हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं अपने सीएम साहब को, उनके नेतृत्व में हम लोग को काम करने का मौका मिल रहा है, हम खुद सौभाग्यशाली हैं। दादा, ये जो शुभेंदु सरकार ने तोषण की राजनीति को बंद करते हुए धार्मिक आधार पर जो भत्ता मिल रहा था, चाहे इमाम को पुरोहित को, उसको बंद कर दिया। देखिए एक चीज मैं बता दूं, सरकार कोई भी हो वो जनता के लिए होनी चाहिए। आज मोदी जी ने जो राशन पूरे भारत में दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों राशन का लाभ उठा रहे हैं, तो उसमें तो मुस्लिम भी उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या मुस्लिम नहीं पा रहे हैं? लेकिन ये त्वा पोषण का राजनीति किया कौन? ये तृणमूल और कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाले करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ, गर्व से बोलता हूँ, हिंदू और हिंदू के साथ अपने खड़े भी रहेंगे। हिंदुस्तान है भाई, इसमें शर्म की बात क्या है? ये हिंदुस्तान है, हम हिंदू हैं, हम गर्व से बोलते हैं हिंदू है। वो क्या करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम का वोट मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण कि जो 70% की हिंदुओं की आबादी है वो कंट्री है ये, तो उनपे विश्वास है, उनपे गर्व है, हम गर्व से बोलते हैं हिंदू है। अगर त्वा पोषण करने हम लोग त्वा पोषण करने नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं है। इसलिए हम एक ही बात बोलते हैं कि जनता के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए है, जनता परिवर्तन लाई है और ये सरकार जनता के लिए काम करेगा। और जो भी गुंडे हैं, जो भी बेआईनी बिल्डिंग बनाए हैं, उनका जो भी आईन कानून व्यवस्था है वो व्यवस्था उनके साथ प्रशासन करेगी और जरूरत पड़ेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। भाजपा विरोधियों पर आरोप लगा दिए कोलकाता के राम मोहन कॉलेज में राम का नाम को मिटा दिया गया। देखिए ये तो तृणमूल वाले बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे, साथ में उनके सीपीएम वाले भी जुड़े हैं, आईएसएफ वाले भी जुड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, बंगाल की जनता जाग गई है। अब बंगाल की जनता जो चाहेगी वही होगा और इस वक्त बंगाल की जनता पूरा राममय है। कोई दीवार से मिटा के क्या करेगा? हर जनता के दिल में राम बस रहे हैं, दिल में, उसको कोई नहीं हिला सकता। ये बंगाल की आवाज है, भगवान राम हर दिल में वास कर रहे हैं। माँ दुर्गा की मिट्टी है और जहां पे माँ दुर्गा रहेंगे वहां पे भगवान राम भी रहेंगे। दादा, कोलकाता के जो कॉलेज स्टेडियम में मेसी कांड हुआ था, यहाँ पर पूरी तरह से विश्रृंखला हुई थी, लॉलेसनेस हुआ था, तो उस केस को शुभेंदु सरकार ने दोबारा, बिल्कुल ये होना चाहिए था। जो लड़के 20-20, 50-50 हजार रुपया दे करके टिकट खरीदे थे, मिसी से मिलवाने के लिए 25-50 लाख रुपया करके इन्होंने वसूली किया है। इसका इंक्वायरी होना चाहिए और इनका जेल भी होना चाहिए। ये जनता के साथ खुलेआम अन्याय था, ये जनता के विरोध हुआ। आज जितने भी फैन थे उनके साथ ये गद्दारी किए थे नेताओं ने, तृणमूल के नेताओं ने। इनके लिए ये इनका पूरा इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद पूरा इनका तो जेल होना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे, जनता की आवाज चाहते हैं। सुजीत बसु तो फिलहाल जेल में है, क्या आरोप विश्वास भी जेल में? जितने लोग करेंगे जेल जाएंगे। हमारे कंस्टिट्यूंसी में, हमारे विधानसभा में भी
काउंसलर जेल में है, आने वाला समय में 2-4 काउंसलर और जेल जाएंगे, आपको दिखेगा। अच्छा, ये बताइए, आपकी सरकार अपने आप को माने जनता की हितैषी दावा करती है, किंतु पेट्रोल और डीजल का कीमत दोबारा से बढ़ा। एकदम, मैं तो बोल रहा हूँ अगर 10 रुपया भी जनता के ऊपर लोड बढ़ेगा तो भारत सरकार के साथ जनता रेडी है। 50 रुपया का भी लोड अपने देश को बचाने के लिए लगेगा तो मोदी जी के साथ भारत की जनता उनके साथ रहेगी। दूसरे कंट्री का हालत देखिए ना, बमबारी हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोग बिखर रहे हैं, हॉस्पिटल में मर रहे हैं। भारत तो स्वतंत्र है, सुरक्षित है। अगर 50 रुपया का भी लोड पर हेड आएगा तब भी जनता मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए ऐसे ही खड़ी रहेगी। 1 महीना भी अगर भूखा रहना पड़ेगा तो देश के लिए भारत की जनता खड़ी रहेगी।